ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो विद्यायानं नमो लोकेषु विशालिनं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावकनाशिनो मंगलालं चे सर्वेषिं शरणं हवै मंगलम् तिंगुवन में था राघवे ज्ञान का स्वरूप शिव का नमो योग समारी। छठी ढाल चल रही है अपनी, तो इसमें हमारे 4 छंद हो गए थे। पहले इनका चारों का वाचन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, है ना। और फिर अगर यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो पहले पूछ लेना, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कौन कर रहा है, कौन वाचन करेगा 4 छंदों का? मैं करूँ या कोई और कर रहा है तो? जो करना चाहे वो कर। करूं? हाँ करो। शतकाय जीवन हननते सब विधि दर बहिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी जिनके नलेश मृषान जल मृणहु बिनादि योग है अष्ट दश सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहे अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दश दाते टले परमाद तज चौकर मही लखी समिति रियाते चले जग सुहित कर सब अहित कर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जन के वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने गर अशन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को शुचि ज्ञान संजम उपकरण लख के गहे लख के धरे निर्जंतु थान विलोक तन मल मूत्र श्लेषुम परिहरे सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते तिन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपज खाज खुजावते रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ सुहावने तिन में न राग विरोध पचेन्द्रिय जय पद पावने। 4 ढाल। आंटी आपका म्यूट हो रहा है। मैंने कर दिया था, मैं बोल रही थी ना साथ में, तो हाँ 4 छंद हो गए हमारे। तो क्योंकि पहले 5वीं ढाल में बताए आए थे कि मुनियों के चारित्र का वर्णन करने वाले हैं, है ना। तो पहले व्यवहार चारित्र को बता रहे हैं, तो उसमें मुनियों का जो चारित्र है उसमें 28 मूल गुणों की पहले मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। 28 मूल गुण में हमने 5 महाव्रत पढ़ लिए। किसी को मालूम है 28 मूल गुण? तो सबको याद है ना, कि कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं 28 मूल गुण? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, और 6 आवश्यक कर्तव्य, और 7 विशेष गुण। हाँ कुछ छूट गया, 3 गुप्तियां। हाँ 3 गुप्त। हाँ 3 गुप्तियां। तो कुल मिलाकर के 28 मूल गुण होते हैं, है ना। तो जब हम साधु के मूल गुण की बात करते हैं तो वो सभी में ये मूल गुण, यानी मूल गुण इसलिए कहते हैं कि अगर इनमें से एक भी कम हो तो वो साधु की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये 28 मूल गुण है साधु के। तो ये उनके बाह्य आचरण है उसमें, और अंदर में इसको पालन करने के उनके भाव भी रहते हैं, है ना। तो ये 5 महाव्रत हमने पढ़े, 5 समिति भी पढ़ ली, और 3 गुप्ती पढ़ी, 5 इंद्रिय विजय पढ़ी।
तो ये हमने 18 मूल गुण पढ़ लिए। अब हमारे रह गए 6 आवश्यक और 6 साधन। आज हम पढ़ेंगे। अभी बात पूछनी थी कि जो आपने अभी 3 गुप्ती और जोड़ी, तब तो ज्यादा मूल गुण हो गए ना, फिर गिनती करें ना। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 15 ये हो गए, और 6 आवश्यक और 7 अन्य, तो 28 तो यही हो गए। हाँ 28 तो यही हो गए, लेकिन हाँ 3 गुप्तियां मुख्य रूप से आचार्यों के उसमें आती हैं। हाँ। लेकिन उनका जो मूल गुण में नहीं रखा है उनको, लेकिन जब मुनियों को दीक्षा दी जाती है तो सबसे पहले उन्हें 3 गुप्तियों का पालन करने का ही आदेश दिया जाता है ना, क्योंकि मुख्य रूप से चारित्र रूप वही है, निश्चय चारित्र वही है। वो बाकी जो ये 28 है ये पूरे व्यवहार चारित्र में आते हैं, और जो 3 गुप्तियां हैं वो निश्चय चारित्र के अंतर्गत आते हैं। हाँ ठीक ठीक है ना। तो सबसे पहले वो ये, लेकिन अगर उस प्रकार का आचरण नहीं कर पा रहे हैं 3 गुप्ती रूप, क्योंकि कठिन होता है थोड़ा बिल्कुल ऐसे कर पाना, तो फिर उनको जितने प्रवृत्ति रूप आचरण करना, तो फिर उसका इस प्रकार से उनको समिति रूप से कथन किया जाता है उनके लिए। प्रवृत्तियों की समितियां प्रवृत्ति रूप है। हाँ 3 गुप्ती का वर्णन आया था, तो इसमें मुझे जो 3 गुप्तियां याद थी, मुनियों के 6 आवश्यक एवं 6 सात गुण। आगे पढ़ने वाले तो हम सभी हैं, 12 तक भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो उत्तर गुणों में आ जाते हैं ये सब। 3 गुप्ती है, फिर जो वो 22 परिचयों का सहन करना है, 10 धर्मों का पालन करना है ना, ये सब उत्तर गुण के अंतर्गत आते हैं। समारे तुझे उचारे वंदना जिन देव को, नित करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजे तनय मेव तो, जिनके नौन नादंत धावन लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिथली रयन में कछु शयन एकासन करम। 6 आवश्यक बताए पहले, और फिर कुछ शेष गुण इसमें लिए हैं, फिर कुछ अभी उसमें है। तो आवश्यक, सबसे पहले आवश्यक अवश्य सबसे बना है, जो अवश्य ही करने पड़ते हैं या करने चाहिए, यानी उस पद को बनाए रखने के लिए वो उसमें कोई वो नहीं है, छूट नहीं है कि मतलब आपको कोई परेशानी हो रही है या कुछ रोग इत्यादि हो रहा है तो उसमें आपको छूट मिल जाएगी, उसमें छूट नहीं है, वो अवश्य ही करने हैं। तो जो अवश्य करने हैं उनको आवश्यक के अंतर्गत रखा। समता समारे, समता भाव को धारण करते हैं, यानी सामायिक करते हैं। समता समारे, वैसे तो वो समता हर समय उनके जीवन में रहती है, लेकिन जो 6 आवश्यक है उनमें 3 समय की सामायिक उनके लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ हम सामायिक ले लेंगे कि जो मुनि है वो नित्य शब्द आ रहा है इसमें दूसरी लाइन में, नित्य मने हमेशा, तो वो सबके साथ लगा लेंगे हमेशा, यानी रोज ही उनको प्रतिदिन ही ये आवश्यक 6 के 6 आवश्यक करने होते हैं। तो समता समारे सामायिक करते हैं, स्तुति उच्चारे, स्तुति मने स्तुति है ना, स्तुति उच्चारे मने बोलते हैं, वंदना जिन देव को, और जिनेन्द्र देव की वंदना करते हैं। 3 आवश्यक हो गए। स्तुति में 24 तीर्थंकरों की स्तुति होती है, और वंदना में किसी एक जिनेन्द्र देव की वंदना होती है, या एक एक करके 24 की अलग अलग वंदना होती है, मतलब अलग अलग, और जो स्तुति होती है वो 24 तीर्थंकरों के लिए होती है। तो 3 आवश्यक हो गए, 3 समय सामायिक करते हैं, और 24 जिनेन्द्र देव 24 भगवानों की स्तुति करते हैं, वो स्तुति हो गई, और वंदना करते हैं, जिनेन्द्र देव को वंदना करते हैं, उनकी प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, जैसे भी उसको लगाना है ना। और नित्य करें प्रत्याख्यान, इसमें प्रत्याख्यान लिखा है, जब हमने पढ़ा था तो उसमें श्रुतिरति लिखा था। श्रुतिरति का मतलब स्वाध्याय होता है, लेकिन स्वाध्याय को अलग से 12 तत्वों में रखा है, और उनका जो नित्य की जो क्रियाएं हैं वो भी वो ज्ञान और ध्यान रूप होती हैं, तो ज्ञान अर्जन के लिए वो स्वाध्याय करते ही रहते हैं, तो वो करते ही हैं, तो इसलिए उसको उसमें रख दिया है, तप में रख दिया है बढ़ाने के लिए। तो यहाँ इन्होंने प्रत्याख्यान कर दिया, क्योंकि प्रत्याख्यान भी उनका एक आवश्यक कर्तव्य है।
तो नित्य करें प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान किसे कहते हैं, और करें प्रतिक्रम, दोनों में लगा लेंगे। प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। और तजे तन अहमेव को, तन में यानी शरीर में, अहमेव को यानी मैं पने का, तजे मैंने त्याग करते हैं। मैं पने का त्याग करते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, कायोत्सर्ग करते हैं। तजे तन अहमेव को यानी तन में ममत्व का त्याग करते हैं, ममत्व का जितने समय के लिए त्याग करते हैं तो वो कायोत्सर्ग कहलाता है। तो तीन ही हो गए, एक प्रत्याख्यान, एक प्रतिक्रमण और एक कायोत्सर्ग। अब इन तीनों का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, वैसे सबको पता होगा, पहले भी पढ़ा है। प्रतिक्रमण होता है किए गए जो हमारे पूर्व के आचरण में जो हमारे दोष हो गए हैं उनकी निंदा करना, है ना, कि मेरे वो दोष मिथ्या हो, ये सब हमको पता है, प्रतिक्रमण हम लोग भी पढ़ते हैं। तो वो प्रतिक्रमण कहलाता है। जो मुझसे जानबूझ करके या अनजाने में जो गलतियां हो गई हैं उनके लिए अपने भावों में प्रायश्चित करना, प्रायश्चित का भाव लाना अपने अंदर, और उन दोषों के निवारण के लिए उनका त्याग करना, उनका दोषों के निवारण के लिए संकल्प करना, है ना। तो वो इससे हो जा संकल्प आ जाएगा प्रत्याख्यान में। जो प्रत्याख्यान में होता है कि जो मैं आगे के लिए किसी प्रकार के दोष ना करूं, है ना, आगे से जो होंगे उन दोषों की पूर्व में ही निंदा करना, क्योंकि जब तक आचरण रूप प्रवृत्ति है तब तक दोष होते रहते हैं, तब तक सब दोष होंगे, जानबूझ के भी कभी हो जाएंगे और अनजाने में तो बहुत से दोष होते रहते हैं। तो उनकी अपने संकल्प के माध्यम से ऐसा संकल्प करना कि मैं आगे उन दोषों से बचा रहूं, या उन दोष जो मुझसे आगे भविष्य में अनजाने में कोई दोष हो जाए तो उनकी मैं निंदा करता हूं। तो ऐसा जो संकल्प करना है वो प्रत्याख्यान के अंतर्गत आता है। और तजे तन अहमेव को तो कायोत्सर्ग सबको पता है कि तन से ममत्व भाव को छोड़कर एक आसन से बैठ करके ध्यान इत्यादि करना, वो कायोत्सर्ग कहलाता है। तो ये छह आवश्यक मुनियों को नित्य ही करने होते हैं, अवश्य करने होते हैं। फिर 7 आगे शेष गुण है, जिनके न नौहन न दंत धोवन लेश अंबर आवरण, जिनके न नौहन जो स्नान नहीं करते, नौनमत ने नहाते नहीं है, स्नान नहीं करते हैं, दंत धोवन दांतों को धोते नहीं है, यानी मंजन कुल्ला इत्यादि नहीं करते हैं, लेश अंबर आवरण, न लेश अंबर आवरण, और आवरण मने ढकना या आवृत करना, तो अंबर वस्त्र से शरीर को थोड़े से भी वस्त्र से ढकते नहीं है, यानी नग्नत्व, ये तीसरा गुण हो गया, है ना। एक स्नान नहीं करना एक हो गया, दांत नहीं धोना दूसरा हो गया, और नग्न रहना ये तीसरा हो गया। लेश भी नहीं होता है ना, जब तक लंगोटी भी रहती है तब तक एलक पद रहता है, मुनि पद नहीं होता, तो लेश भी अंबर आवरण नहीं है। और भूमाई ही पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करन, भूमाई पृथ्वी पर पिछली रयन में, रयन मने रात्रि में, यानी पिछली रयन में रात्रि के पिछले पहर में, कछु मने थोड़ा सा, शयन करते हैं। और कैसे करते हैं शयन, एक आसन से, यानी जिस तरफ से लेटे हैं उसी तरफ से लेटे रहते हैं, अपना आसन चेंज नहीं करते, जिस साइड से लेटे हैं या सीधे लेटे हैं या दाएं करवट से बाएं करवट से जैसे लेटते हैं उसी तरह लेट करके उस एक आसन से ही थोड़ा सा बस थोड़ी देर शयन करते हैं। भूमाही पिछली रैन में पृथ्वी पर करते हैं, और पिछले रात्रि के पिछले पहर में शयन करते हैं, है ना। तो ये चौथा हो गया। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कज लौच करत न डरत परिशय सो लगे निज ध्यान में। अरे नेत्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुति करन, अर्गावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। एक बार ले आहार, एक बार आहार लेते हैं, है ना।
फिर दूसरा हो गया खड़े अलप निज पान में, एक बार दिन में एक बार, एक दिन में एक बार आहार लेते हैं। और दूसरा हो गया खड़े होकर आहार लेते हैं। अलप मने थोड़ा सा और निज पान मने अपने हाथ में, अपने हाथ में खड़े होकर थोड़ा सा आहार लेते हैं एक दिन में एक बार। तो एक मूलगुण तो इसमें हो गया, एक दिन में एक बार आहार लेना है, एक मूलगुण हो गया, और खड़े होकर आहार लेना दूसरा मूलगुण हो गया। तो आहार लेने में 2 मूलगुण आ जाते हैं। और कचलौच करत और केशलौच करते हैं, है ना। तो ये 3 ये हो गए। तो इस प्रकार से 7 शेष गुण हो गए। ठीक है, ये जितने यहाँ तक के जितना वर्णन किया, तो 3 गुप्तियों को छोड़ करके 3 गुप्ती बाहर से भी दिखाई देती हैं, क्योंकि उनमें जो चंचलता का अवरोध हो जाता है, तो वो उस अपेक्षा से बाहर से दिखाई देती है, तो उनको पहले रख लिया। बाकी जो 25 जो 28 मूल गुण है वो प्रवृत्ति रूप है। लेकिन अब आगे जो बात कर रहे हैं कि न डरत परिचय सो लगे मेरे ध्यान में, है ना। अब ये भावों की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, जो आगे बात कर रहे हैं कि उस प्रकार का बाहर में ऐसा आचरण करते हैं, पहले ऐसी बात कर दी, अब अंदर में उनका आचरण कैसा होता है तो वो बता रहे हैं, है ना। न डरत परिचय सो लगे निज ध्यान में, न डरत परिचय सो, परिचयों से 22 प्रकार के परिचय हमने पढ़े थे, तो परिचयों से डरते नहीं है, यानी उनके अंदर कोई ऐसी भय की भावना नहीं है, किसी भी प्रकार का परिचय आए अंदर में भाव ही नहीं है परिचय से डरने का। और लगे निज ध्यान में, अपने ध्यान में ही, अपने आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। और कैसा व्यवहार करते हैं, अरि मित्र, अरि मने शत्रु, मित्र 2-2 के जोड़े बना ले, शत्रु और मित्र, महल और मसान, मसान मने शमशान, महल और शमशान, कंचन कांच, कंचन मने सोना और कांच, निंदन थुतिकरण, निंदा और प्रशंसा, थुति मने प्रशंसा करना या स्तुति करना, अर्घावतारण असि प्रहारण, अर्घावतारण मने पूजा इत्यादि करना, अर्घ उतारना, है ना, उनका सम्मान करना, और असि प्रहारण तलवार से प्रहार करना, यानी पूजा करना, उनकी सेवा करना या उनको कष्ट देना। में सदा समता धरा, यानी दोनों प्रकार के भावों में, चाहे वो शुभ रूप भाव हैं दूसरे के द्वारा किए जा रहे हैं और चाहे अशुभ रूप है, वो दोनों में सदा समता को धारण करते हैं। यानी किसी भी प्रकार में ना तो वो रागी होते हैं, ना प्रसन्न होते हैं, और ना दुखी होकर के संक्लेश रूप परिणामों को करते हैं, हर प्रकार से समता को धारण करते हैं। ऐसे उनके निरंतर भाव बने रहते हैं। जहाँ समता समारे शब्द का था वहाँ 3 समय सामायिक करने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ इन विशेष परिस्थितियों में जो परिस्थितियां शुभ रूप या अशुभ रूप हो रही हैं, सभी प्रकार की परिस्थितियों में समता भाव को रखते हैं, है ना, राग द्वेष नहीं करते। आंटी पूजा किए जाने का क्या है, पूजा वो करते हैं कि उनकी पूजा करते हैं? नहीं, मतलब उनकी पूजा की जा रही है, अर्घावतारण असि प्रहारण, तो अर्घ कौन उतारेगा, आरती उतारने वाला तो दूसरा है ना, पूजा करने वाला है ना, और तलवार से वार करने वाला भी दूसरा है, लेकिन वो सब उनके उदय में आ रहा है ना। कोई उनकी पूजा कर रहा है, आरती उतार रहा है, तो उसमें राग नहीं करते हैं, और अहम भाव नहीं आता है कि मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी पूजा कर, तो यहाँ हम भावों को देख रहे हैं। यानी इस प्रकार के निमित्त मिलने पर, ये सब निमित्त की अपेक्षा कथन है, इस प्रकार के निमित्त होने पर, कुछ शुभ निमित्त है, कुछ अशुभ निमित्त है ना, दोनों चीजें साथ साथ रखी हैं। सब प्रकार के, इस प्रकार के निमित्त मिलने पर अपने भावों में कोई भी द्विविधा उत्पन्न होने नहीं देते हैं, कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं होने देते हैं, ना प्रसन्न होते हैं और ना दुखी होते हैं, समता बनाए रखते हैं। ठीक है, चले। या जो इन चीजों को कर रहा है उनके प्रति भी कोई ऐसे भाव नहीं रखते, कोई पूजा करता है तो उसके प्रति कोई राग का विशेष भाव नहीं रखते, और कोई उन्हें उनकी निंदा कर रहा है तो उसके प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं रखते, ऐसे समझ। चलिए आगे। तो अब आगे तप की बात कर रहे हैं, और धर्म तप की, धर्म की, 12 तपों की, धर्म की, और फिर स्वरूपाचरण चारित्र की बात करेंगे।
तप तपे द्वादश धरे वृष दशरत्न त्रय सेवे सदा मुनि साथ मेवा एक विचरे चाहे नहीं भव सुख कदा यो है सकल संयम चरे सुनिए स्वरूपाचरण नव जिस होते प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। तप तपे द्वादश 12 प्रकार के तपों को तपते हैं, है ना। 12 प्रकार के तप पढ़े थे ना हमने। कौन कौन से हैं 12 प्रकार के तप? एक बार याद करते हुए चलते हैं। किसको याद है 12 प्रकार के तप? आंटी अंतरंग 6 अंतरंग और 6 बाह्य 6 बहिरंग तप। हाँ, कौन कौन से हैं? थोड़े थोड़े तो याद होंगे। बहिरंग तो याद होंगे। हाँ, बहिरंग तो अनशन, हाँ, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शयक्तासन, विविध शय्यासन, और एक है उनोदर बताया आंटी, सेकंड नंबर वो मतलब उनोदर। हाँ। और अंतरंग में है प्रायश्चित। हाँ। और प्रायश्चित, हाँ, ध्यान और कायोत्सर्ग, ध्यान और एक विनय। हाँ, चलो थोड़े थोड़े याद हैं तो ये इसका मतलब याद तो है, वो एकदम पूछो तो ध्यान में नहीं आते हैं, है ना। चलो ठीक है। तो 12 प्रकार के तप सबको मालूम है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय तप, अस्वाध्याय, ध्यान, ये सब है ना। ये 12 प्रकार के तप हैं। जो 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं, बहिरंग उन्हें इसलिए कहते हैं कि वो बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर में भी उनको करने की भावना रहती है, अपने शरीर से ममत्व को मिटाने के लिए और शरीर को इस योग्य बनाने के लिए कि ताकि वो उनको ध्यान इत्यादि में सहयोग कर सके, है ना। तो तप तपे द्वादश, तो 12 प्रकार के तपों को तपते हैं। और धरे वृष दश, वृष मने धर्म, 10 मने 10 धर्मों को धारण करते हैं। 10 धर्म तो सबको पता है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, स्वस्थ, संयम, त्याग, है ना। ये 10 धर्म है। तो 10 धर्मों को धारण करते हैं, यानी उनके जो भाव हैं वो उस रूप बने रहते हैं। उनको अगर कहीं बन नहीं रहे हैं तो उसे बनाने का पूरा पुरुषार्थ। रत्न त्रय सेवे सदा, और सदा रत्न त्रय का सेवन करते हैं, रत्न त्रय को सदा धारण करते हैं। रत्न त्रय सबको अच्छे से पता चल गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मुनि साथ में व एक विचरे, मुनि संग में विचरण करें, है ना, विहार करते हैं मुनि। एक तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि वो विहार करते रहते हैं, जगह टिक कर नहीं रहते हैं, और लेकिन साथ में व अकेले, है ना, चाहे तो वो किसी के साथ में 2 मुनि, 4 मुनि या संग में विहार कर रहे हो या अकेले विहार कर रहे हो, चाहे नहीं भव सुख कदा, भव सुख को यानी सांसारिक सुख को कभी भी नहीं चाहते हैं। यानी इन सब क्रियाओं के माध्यम से भी अपने किस चीज की, अपने आत्मा में ही निश्चलता की और आत्म सुख की ही कामना करते हैं, संसार सुख की कामना नहीं करते। यों है सकल संयम चरे, इस प्रकार से जितना अभी तक वर्णन किया ये सकल संयम चारित्र है ना। इसमें बाहर की क्रियाओं का वर्णन भी कर दिया और थोड़ा अंदर के भावों का भी वर्णन कर दिया। बहुत शॉर्ट में ये है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा वर्णन करेंगे तो फिर बड़े ग्रंथ बन जाते हैं, तो थोड़ा सा समझने के लिए है। तो यों है सकल संयम चरे, इस प्रकार से ये सकल संयम चारित्र का वर्णन है। सुनिए स्वरूपाचरण। अब इससे आगे अब स्वरूपाचरण को बताते हैं, स्वरूपाचरण चरित्र को बताते हैं। कैसा है वो स्वरूपाचरण? जिस होत प्रगटे आपने निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सर, जिसके होने पर, यानी स्वरूपाचरण शब्द से ही पता चलता है कि स्वरूप में आचरण होना, है ना। स्वरूप में, स्वरूप क्या है? निज आत्म स्वरूप में, तो निज आत्म स्वरूप में स्थिरता होना वो स्वरूपाचरण चारित्र है।
यानी जो इस संयमाचरण के माध्यम से जो प्राप्त किया जाता है, जिसको प्राप्त करने का लक्ष्य किया जाता है, जब वो स्वरूपाचरण प्रकट होता है तो उसके होने पर क्या होता है, प्रगटे अपनी निधि। अपनी निधि यानी आत्मनिधि। आत्मनिधि क्या है? निधि मनी संपत्ति। तो आत्मा की संपत्ति क्या है? ज्ञान और आनंद, है ना? पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, है ना, अनंत वीर्य, ये आत्मा की संपत्ति है। तो ये निधि है। तो जिस होत प्रगटे अपनी निधि, यानी उस स्वरूपाचरण चारित्र के होने पर अपनी ये ज्ञानादिक संपत्ति प्रकट होती है और मिटे पर की प्रवृत्ति सब। पर संबंधी जितनी भी प्रवृत्ति है, जितना आचरण है, पर में हम यहाँ शरीर की क्रियाओं को भी ले लेंगे, यानी शरीर से संबंधित अब कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। जब अपनी निधि, जब केवल ज्ञान इत्यादि प्रकट हो जाए तो आहार विहार इत्यादि नहीं करना पड़ता, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो शरीर के लिए करना पड़ता है उस सब की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो मिटे पर की प्रवृत्ति सब, पर संबंधी सभी प्रवृत्तियां मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। स्वरूपाचरण चारित्र कैसा होता है उसकी बात करेंगे आप, है ना? एक बार आंटी दोनों लाइन का वापस बता देना आप। यूं है सकल संयम चरित्र, सुनिए सर। यों है सकल संयम चरित्र। यों है मने जो अब तक बताया है ना, वो सब क्या है? सकल संयम चारित्र है। यहाँ तक का जो वर्णन किया वो सकल संयम चारित्र रूप आचरण है। सुनिए स्वरूपाचरण। अब स्वरूपाचरण चारित्र को बताते हैं, उसको सुनो। जिस होत प्रगटे अपनी निधि, जिसके होने पर, किसके होने पर? स्वरूपाचरण चारित्र के होने पर। प्रगटे मने प्रकट होती है अपनी निधि, आत्मा की स्वयं की संपत्ति, यानी जो ज्ञानादि गुण रूप जो संपत्ति है वो प्रकट हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, या पूरी तरह से खिल जाती है। मिटे पर की प्रवृत्ति सब, और पर से संबंधित जितने भी बाह्य में परद्रव्य हैं और इसमें जो आत्मा के साथ जो हमारे एक क्षेत्र रहने वाले जो परद्रव्य यानी शरीर रूप जो परद्रव्य है उससे संबंधित प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। ठीक है, स्वरूपाचरण चारित्र की बात कर रहे हैं। कहीं कहीं स्वरूपाचरण चारित्र किन्हीं लोगों ने ऐसा कहा है कि चौथे गुण स्थान में होता है, लेकिन वो सम्यक्ताचरण चारित्र होता है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं कहा गया है। लेकिन वहां भी हमने पढ़ा था, जब सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है तो उसको प्रसम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये चार गुण उसके बाहर में लक्षण में दिखाई देने लगते हैं, तो ये उसके चारित्र में आ जाते हैं, है ना। प्रसम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा हमने पढ़ा था ना, तो ये दिखने लगते हैं। तो उस चारित्र को आचार्य कुंद ने अष्टपाहुड़ में सम्यक्त्वाचरण नाम दिया है ना, कि सम्यक्त रूप आचरण करता है। तो लेकिन स्वरूपाचरण का मतलब है अपने स्वरूप में पूरी तरह से स्थिर हो जाना, और वहां शरीर संबंधी कोई प्रवृत्तियां यानी बाहर से संबंधित कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। तो अब आगे हम स्वरूपाचरण चारित्र को पढ़ने वाले हैं, कैसा होता है स्वरूपाचरण चारित्र। जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी, दार्य अंतर भेदिया, वरनादि अनुरागादिते, निज भाव को न्यारा किया, निज माहि निज के हेतु निज कर, आपको आपे गहो, गुण गुनी ज्ञाता ज्ञान गे, मझार कछु भेद न रहो। जिन परम पैनी, जिन मने मुनि, उन मुनियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब मुनियों की बात कर रहे हैं। जहाँ सकल संयम चारित्र बताए आए हैं उसके बाद जिनको, उसके बाद स्वरूपाचरण होता है। जो इस प्रकार के सकल संयम रूप चारित्र का पालन करते हैं उन्हीं को स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। तो जिनसे, उन मुनियों की बात कर रहे हैं जो सकल संयम चारित्र का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे, उन मुनियों ने परम पैनी, परम मने उसको हम उत्कृष्ट रूप में लेते हैं, उत्कृष्ट, पैनी मने तीक्ष्ण,
है ना। परम पैनी सुबुद्धि छैनी, सुबुद्धि माने सम्यक बुद्धि रूपी, यानी सम्यक ज्ञान। बुद्धि ज्ञान के लिए भी शब्द आता है, तो सम्यक ज्ञान रूपी छैनी को, छैनी जानते होगे ना, जिससे लकड़ी को काटा जाता है, जिसे लकड़ी में लगा करके ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ छैनी से उपमा दी है। किसकी किस छैनी से, किसकी से उपमा दी है? सम्यक ज्ञान को। सम्यक ज्ञान को छैनी से उपमा दी है, और वो उसको भी कैसी? परम पैनी, यानी उत्कृष्ट रूप से तीखी, अत्यंत तीखी, अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान या भेद विज्ञान रूपी छैनी को डार अंतर भेदिया, डाल करके अपने अंतर में भेद कर दिया है। भेद कर दिया है, अलग अलग कर दिया है अपने अंदर में डाल करके, यानी उस सम्यक ज्ञान को अपने अंदर लगा करके, पूरी तरह से लगा करके उसमें भेद कर दिया है, भिन्नता कर दी है। भेद करना, भिन्न करना, अलग अलग करना। जैसे छेनी के माध्यम से, हथौड़ा छेनी के माध्यम से लकड़ी को काटा तोड़ा जाता है, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार से उसको अलग अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान रूपी अत्यंत तीक्ष्ण छेनी के द्वारा उस अपने अंतर में उसको डाल करके, अपने अंतर में उस सम्यक ज्ञान को जोड़ करके उसको अलग अलग कर दिया है। किसको अलग कर दिया है? ये दूसरी लाइन में बता रहे हैं, है ना। वर्णादि अनुराग आदि से, किससे अलग कर दिया? वर्णादि से। वर्ण आदि मतलब वर्ण मने रंग, है ना। तो जो ये जो हमने पढ़े थे, उद्गल के जो गुण हैं, वर्ण यानी रंग, रूप, रस, गंध, ये जो स्पर्श, ये जो गुण हैं, ये उद्गल के गुण हैं। इनसे अपने आत्म तत्व को अलग कर दिया है वर्णादि से। वर्णादि में सब ले लेंगे, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि जो द्रव्य कर्म है या 9 कर्म है, शरीर है, उस सब से अपने आत्म तत्व को अलग कर लिया है। और किससे? अनुराग आदि से। अनुराग आदि से यानी राग, द्वेष, मोह, क्रोध, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो भाव हैं, इनसे भी अपने को अलग कर लिया है। निज भाव को न्यारा किया। किसको अलग कर लिया है? निज भाव को, यानी अपने आत्म स्वभाव को, अपने आत्म स्वरूप को इन सब से अलग कर दिया है सम्यक ज्ञान के माध्यम से। तो भाव ये है कहने का, उस सम्यक ज्ञान को, यानी ज्ञान जहाँ दर्शन, सम्यक दर्शन हो गया, वहाँ ज्ञान भी सम्यक हो गया, और ज्ञान का अभ्यास किया, और ऐसा जो सकल संयम चारित्र है उसका पालन करने से जो स्थिरता जो बढ़ी है, और परिणामों में जो विशुद्धि आई है, जो ज्ञान बढ़ा है, उस परम शिक्षण ज्ञान के माध्यम से भेद निज भाव को, निज आत्म स्वरूप को अलग कर लिया है, बिल्कुल अलग कर लिया है कि जो जिसके वर्णादि जिसके गुण हैं, यानी 8 गुणों से सहित जो पुद्गल द्रव्य है, मैं उससे भिन्न हूँ। और रागादि, उनके निमित्त से होने वाले जो मेरे राग, द्वेष, मोह इत्यादि परिणाम थे, उनसे भी मैं अलग हूँ, है ना। वो मेरा स्वभाव नहीं है, उसके कारण से वो विभाव रूप उत्पन्न, विभाव है, उत्पन्न होने वाले विभाव हैं, उनसे अपने आत्म स्वभाव को अलग कर लिया है। और क्या कर रहे हैं? अलग करके अब क्या कर रहे हैं? निज माही। निज माही मने निज में, स्वयं में, निज के हेतु, किसके लिए? अपने लिए, स्वयं में, स्वयं के लिए, निज कर, अपने द्वारा ही, है ना। स्वयं के द्वारा, स्वयं को, आपको मने स्वयं को, आपे गहो, स्वयं ही ग्रहण करते हैं। क्या कर रहे हैं? सब कुछ अलग कर दिया, है ना। या तो अब कुछ कर रहे हैं, क्या तो कर रहे हैं, तो यहाँ सारे कारक उसमें लगा दिए हैं कि जो कुछ कर रहे हैं स्वयं कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं, स्वयं के द्वारा कर रहे हैं, है ना। और स्वयं ही कर रहे हैं, और स्वयं को ही उसका जो लाभ हो रहा है वो भी स्वयं को दे रहे हैं। यानी अपने में इतने लीन हो गए कि सभी कर्ता कर्म क्रियाएं सब स्वयं में ही संपन्न हो रही हैं। उसी को फिर आगे बताएंगे। फिर से देखो इसको, निज माही यानी स्वयं में, अपने में, निज के हेतु, अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, इवन शरीर के लिए भी नहीं कर रहे हैं, अपने परिणामों के लिए भी नहीं कर रहे हैं, बस अपने लिए, अपने आत्म तत्व के लिए। निज कर, अपने द्वारा, है ना, आपको,
अपने आप को यानी स्वयं को आपे गहो, अपने आप ही ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा कर रहे हैं तो क्या स्थिति बन रही है, तो बता रहे हैं गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे। अभी तक हम आत्मस्वरूप का जब वर्णन पढ़ते थे तो हम उसमें भेद करते थे कि गुण है, गुणी है, मैं आत्मा हूँ, है ना, मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है। तो जो आत्मा है यानी जिसमें गुण पाए जाते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये सब क्या है, गुण है ना। और जिसमें ये पाए जाते हैं वो गुणी है। और मैं ज्ञात, जो जानता है वो ज्ञाता है। तो मैं जानता हूँ तो मैं ज्ञाता हूँ। कैसे जानता हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ। किसको जानता हूँ, ज्ञेय को। जिन चीजों को मैं जानता हूँ वो सब ज्ञेय है ना। तो ये कह रहे हैं इन सब में, अभी तक मैं जब वस्तु स्वरूप को समझ रहा था, इन सब भेदों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझ रहा था। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, गुण समझ में आ गया, जो आत्मा के गुण हैं। गुणी जिसमें वो पाया जाता है। ज्ञाता जो उनको जानने वाला जो है वो ज्ञाता। ज्ञान जिसके माध्यम से जान रहे हैं वो ज्ञान, जिसको जान रहे हैं वो ज्ञेय। मझार, इन सब में, है ना, इन सब में कछु भेद न रहो, कोई भेद नहीं रहा, सब एक रूप हो गया। कौन, गुण भी मैं ही हूँ, गुणी भी मैं ही हूँ, ज्ञाता भी मैं ही हूँ, ज्ञान भी मैं ही हूँ, और ज्ञेय भी मैं ही हूँ। अब इन सब में मुझे कोई अंतर भाषित नहीं हो रहा है। किस स्थिति में, जब ये ऊपर वाली स्थिति होगी, है ना, जब ये ऊपर वाली तीनों लाइनों रूप आचरण होगा, तब ऐसी स्थिति उस जीव की होगी। एक बार फिर से देख लें इसको। जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी डार अंतर भेदिया, जिन्होंने, जिन ऐसे सकल संयमधारी मुनियों ने परम पैनी यानी अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान रूपी छेनी को अंदर में डाल करके भेद कर दिया है, भिन्नता कर दी है। किससे भिन्नता कर दी है, वर्णादि अरुरागादि से। वर्णादि से यानी पुद्गल के समस्त गुणों से, और रागादि से यानी उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से। और किसको अलग कर लिया है, निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि को अलग कर दिया है, रागादि को अलग कर दिया है, और निज स्वभाव को अलग कर लिया है ना। और उसको अलग करने के बाद क्या कर रहे हैं, फिर उनको अलग अलग कर दिया तो अब क्या कर रहे हैं, उसको अलग करने का प्रयोजन क्या है, निज माही, निज में यानी स्वयं में, निज के हेतु स्वयं के लिए, निज कर अपने द्वारा आपको, अपने आप को आपे गए हो, अपने आप ही ग्रहण कर रहे हैं, है ना। और उस स्थिति में कैसी स्थिति बन रही है, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार, इन सब में कछु भेद न रहो, कोई भेद नहीं रहा। तो ऐसा जो है वो स्वरूपाचरण चारित्र है। ऐसा आचरण होने पर, जीव की ऐसी स्थिति होने पर अपनी संपत्ति प्रकट होती है ना। बाह्य आचरण, पहले बाह्य आचरण की बात करी, उस बाह्य आचरण के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा जाता है। और जब आचरण इस प्रकार का हो जाता है जो स्वरूपाचरण रूप है, तब वो अपनी जो ज्ञान आनंद रूप अपनी संपत्ति प्रकट होती है। तो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा अब आकर के, है ना, क्योंकि हम लोग ऐसी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं ना कि ऐसा हो भी सकता है। तो अपनी कल्पना से परे ज्ञेय का मतलब क्या बताया आपने, ज्ञेय का जो कुछ भी जानने में आता है, प्रमेयत्व गुण पढ़ा था ना हमने। हाँ, जो सभी द्रव्यों में 6 जो सामान्य गुण होते हैं, तो एक प्रमेयत्व गुण होता है ना। प्रमेयत्व का मतलब होता है ज्ञेयत्व ही उसे कहते हैं, है ना। प्रमेयत्व जिसके द्वारा द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है, यानी हर द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है। तो ज्ञान जिसको भी जानता है वो सब ज्ञेय है, स्वयं भी ज्ञेय है। अपने को भी जानता है ना तो स्वयं भी ज्ञेय है, और हम दूसरे के जानने में भी आते हैं, अन्य जीवों के ज्ञान के विषय बनते, तो आत्मा भी यानी जीव द्रव्य भी ज्ञेय है। और बाकी जितने 5 द्रव्य भी हैं, उद्गल द्रव्य हमारे भी ज्ञान का विषय बन रहे हैं, तो वो भी ज्ञेय हैं। और बाकी जो 4 द्रव्य हैं जिनको हम प्रत्यक्ष नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन केवली भगवान उनको भी जान पा रहे हैं, तो वो भी ज्ञेय है। तो संसार के जितने भी द्रव्य हैं उनमें एक ज्ञेय नाम का गुण होता है।
तो वो गुण की अपेक्षा से जब कथन करते हैं तो सभी पदार्थ ज्ञेय कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ। चलो और कुछ, मुझे लग रहा कि यहीं तक पढ़ना चाहिए, तो एक और पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर से इसका रिवीजन करना चाहो तो कर लो। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा कठिन लग रहा होगा यहाँ पे आके। शब्द तो आसान है, शब्दों के अर्थ समझ में आ जाते हैं, भाव थोड़ा सा वैसा भाषण हो पाए तो है। कोई करेगा क्या? समझ में आ गया सबको? समझ में तो आ गया, पर ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब ये अनुभव में आज तक ऐसा कभी ये तो वो तो पहले मतलब वो मुनिराज जी को फील हुआ होगा ना, तो वो सोच रहे थे। हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र उन्हीं को होता है ना? तो स्वरूपाचरण चारित्र को हम हमारे अनुभव में नहीं आ सकता वो। हाँ ठीक है, तो लेकिन है, ऐसा ही है ना? वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा होने पर ही वो जो आनंद रूप संपत्ति है या केवल ज्ञान रूप संपत्ति है, वो तभी ऐसे आचरण के होने पर ही प्रकट होती है। चलो कोई करेगा क्या इसको फिर से? नहीं तो फिर एक और पढ़ लें फिर, अगर आप लोगों को लग रहा है तो। परम प्रेमी सुबुद्धि छेनी धारी अनंत भेदिया। एक बार चलो फिर से रिवीजन करते हैं, थोड़ा थोड़ा हाँ। जल्दी जल्दी करते हैं ना। समता हाँ। समारे श्रुति उचारे, समता समारे सामायिक करते हैं, स्तुति उचारे स्तुति करते हैं, और जिनेन्द्र देव की वंदना करते हैं। नित्य करें प्रत्याख्यान नित्य ही, ये सब क्रियाएं 6 आवश्यक हैं, 3 हो गए, फिर 3 है प्रत्याख्यान। नित्य ही प्रत्याख्यान करते हैं, प्रतिगमन करते हैं, और तजे तन अहमेव को यानी तन में ममत्व भाव को छोड़ करके कायोत्सर्ग करते हैं। ये 6 मुनियों के आवश्यक हो गए। फिर 7 और अलग से गुण बता रहे हैं, जिनके नाम जो स्नान नहीं करते, दांत नहीं धोते हैं, लेश अंबर आवरण, थोड़ा सा लेश मात्र भी, एक धागा मात्र भी वस्त्र रूप आवरण को धारण नहीं करते, यानी नग्न रहते हैं। भूमाई पिछली रयन में चतुशयन एक आसन करण, और पृथ्वी पर रात्रि के पिछले पहर में एक आसन से कुछ थोड़ी देर के लिए शयन करते हैं, यानी निद्रा लेते हैं। एक बार दिन में आहार लेते हैं, और खड़े होकर अपने हाथ में थोड़ा सा, खड़े होकर अपने हाथ में थोड़ा सा आहार लेते हैं। इसमें 2 मूल गुण हैं, एक खड़े होकर आहार लेना और एक बार आहार लेना। कचलौच करत न, और कचलौच करते हैं, केशलौच करते हैं, यहाँ तक 7 हो गए। न डरत परिचय सो लगे निज ध्यान में, परिचय से नहीं डरते। 22 प्रकार के परिचय हमने पढ़ते हैं, पढ़े थे। किसी भी प्रकार के परिचय को समता भाव से सहन करते हैं, उनसे डरते नहीं हैं, और अपने आत्म ध्यान में ही रत रहते हैं। हरि मित्र शत्रु और मित्र में, महल और शमशान में, कांच और सोने में, निंदा में और स्तुति करने में, प्रशंसा करने में, और पूजा इत्यादि करने, और तलवार के प्रहार में यानी कष्ट देने में सदा समता धारण करते हैं। इस प्रकार के दूसरों के द्वारा ऐसी क्रियाएं होने पर, ऐसे निमित्त उपस्थित होने पर अपने भावों में समता बनाए रखते हैं, उनमें रागी द्वेषी नहीं होते, या अपने परिणामों में क्षोभ उत्पन्न होने नहीं देते। तप तपे द्वादश धरे वृषभ, द्वादश तप 12 तपों को तपते हैं। धरे वृषभ 10 धर्म रूप आचरण को आचरण करते हैं, यानी 10 धर्मों को धारण करते हैं। रत्न त्रय सेवे सदा, सदा रत्न त्रय का यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्न त्रय का सेवन करते हैं, यानी इस रूप ही अपने को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। मुनि साथ में व एक विचरण, किसी के साथ में या अकेले विचरण करें, इन सब स्थितियों में नहीं चाहे नहीं भव सुख सदा, कभी भी संसार रूपी सुख की कामना नहीं करते। इस प्रकार से
सकल संयम चारित्र है। अब स्वरूपाचरण का कथन करते हैं, उसे सुनिए। जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब, जिसके होने पर एक मिनट आंटी, हाँ ये इसमें ना ये दिया है ना, ये कभी सांसारिक इच्छा नहीं करते। तो ऊपर जब अपन ने ये सब बता ही दिया उनको कि रत्नत्रय का पालन कर लिया, सब 10 लक्षण भी, धर्म भी, तो फिर ये लाइन लिखने की क्या जरूरत थी? वो तो वैसे ही सब छोड़ दिया ना उन्होंने। हाँ, ये लाइन लिखने की आवश्यकता क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। क्यों लिखी ये लाइन? क्योंकि अगर इस तरह से इससे मिलता जुलता कोई आचरण कर रहे हैं और मान लो अभी जो और साधु और धर्मों के साधु को देखो, वो भी बहुत तरह तरह के कठोर प्रकार के आचरण हमें बाहर में करते हुए दिख जाते हैं, क्योंकि जितना आचरण है ये सब बाह्य आचरण है मुख्य रूप से, है ना। अंतर में नहीं पता हमें क्या चल रहा है ना। ऐसा बाह्य आचरण होते हुए भी अंदर में भाव किस प्रकार के चल रहे हैं वो नहीं पता चलता है। तो उसमें ये मुख्य रूप से है कि ऐसा आचरण करते हुए भी जिनके अंदर में संसार सुख की कामना नहीं है ना। अगर ऐसा आचरण करते हुए कहीं भी अगर संसार सुख की कोई कामना पड़ी है तो उनको स्वरूपाचरण चारित्र नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे वो मतलब भावलिंगी संति हो भले, तब भी अगर कहीं भी किसी तरह की थोड़ी सी भी कामना पड़ी है, कोई आकांक्षा पड़ी है थोड़ी सी भी, तो वो स्वरूपाचरण चारित्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। और केवल बाहर से ऐसा आचरण है और द्रव्यलिंगी साधु हैं तो वहां तो केवल संसार सुख की ही कामना अंदर में हो सकती है ना। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार का आचरण होने पर भी अंदर में संसार, इस आचरण के माध्यम से किसी प्रकार के सांसारिक सुख की वांछा नहीं होनी चाहिए। वो ही नहीं, अभिप्राय में ही नहीं हो ऐसी वांछा। तो इससे इस प्रकार से होने पर यानी जो अंतरंग स्थिति ऐसी है, बाह्य स्थिति ऐसी है, उनको स्वरूपाचरण चारित्र होता है। और उस स्वरूपाचरण चारित्र के होने पर अपनी निधि जो आत्म संपत्ति है, निज संपत्ति है, वो प्रकट होती है और पर संबंधी प्रवृत्ति मिट जाती है। यानी जो इस प्रकार का आचरण है फिर वो भी नहीं होता स्वरूपाचरण में। तो जब स्थिति होगी, क्योंकि जहां हमने अगले 2 अक्षर में पढ़ा है कि ऐसी स्थिति होगी तो वहां कोई आचरण ही नहीं होगा, तो बाहर की जो सब प्रवृत्ति है वो मिट जाती है। जिन परम पैनी सुबधि छैनी डार अंतर भेदिया, जिन्होंने अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान रूपी छैनी को डाल करके अंतर में भिन्नता, अपने अंतरंग में भिन्नता कर ली है। कैसी भिन्नता, किससे भिन्नता कर ली है? वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि ते यानी पुद्गल द्रव्य के गुणों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने राग द्वेष मोह आदि विकारी परिणामों से निज भाव को, निज आत्म भाव को, निज आत्म स्वरूप को अलग कर लिया है, बिल्कुल अलग अलग कर लिया है। निज माँ ही निज के हेतु निज कर आपको गए। अब क्या कर रहे हैं? उसको अलग करने के बाद यानी जिस आत्म भाव को, आत्म स्वरूप को न्यारा कर लिया है, उसी में निज माही यानी उसी निज स्वरूप में निज के लिए ही, अपने लिए ही और निज कर अपने द्वारा ही अपने आप को अपने आप ग्रहण कर रहे हैं, है ना। और उस स्थिति में क्या स्थिति हो गई है? गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार, इन सब के बीच में कछु भेद न रहो। अपने अपने आत्म स्वरूप में पूरी तरह से एकत्र रूप से स्थापित हो गए हैं। अब किसी चीज का उनको या इनसे संबंधित उनको कोई विकल्प उस समय नहीं है, कोई बाह्य प्रवृत्ति नहीं है और इस प्रकार के कोई विकल्प भी उस समय अंदर में नहीं है, एक पना स्थापित हो गया। ठीक है, यहीं तक अभी हम पढ़ेंगे, अगली बार आगे और पढ़ेंगे। स्वरूपाचरण चरित्र से संबंधित ही आगे भी छंद हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। भले ही नहीं हो रहा है लेकिन पढ़ने में अच्छा तो लग रहा है ना, आनंद तो आता है पढ़ने कि ऐसी होती है अपनी संपत्ति, है ना। ये प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण में तो प्रायश्चित करते हैं जो हमसे गलतियां हो गई या जो भी हमसे मतलब पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित, और प्रत्याख्यान मतलब प्रायश्चित का जो प्रायश्चित स्वरूप कोई व्रत लेते हैं तो वो प्रायश्चित अलग होता है।
प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, तीनों थोड़े थोड़े से अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन प्रतिक्रमण होता है जो मेरे से भूतकाल में, यानी मेरे से जो गलतियां हो गई हैं उनकी निंदा करना, उनकी आलोचना करना, है ना? निंदा करना। अच्छा। हाँ, उनकी निंदा करना, उनकी आलोचना करना और अपनी गलती का एहसास करना कि उनके प्रति खेद व्यक्त करना, है ना? प्रायश्चित होता है फिर उससे निपटने के लिए मैं मतलब उस प्रकार का आचरण करूं कि मेरा अभ्यास ऐसा हो जाए कि मेरे से फिर वैसी गलतियां ना हो। तो उसके लिए उस प्रकार के नए नए नियम या कोई त्याग इत्यादि धारण करना वो प्रायश्चित में आता है। ठीक है। और प्रत्याख्यान होता है कि आगे भविष्य में इस प्रकार के मुझसे कोई गलती या कोई दोष जाने अनजाने ना हो, उसके लिए संकल्प करना, अपने मन में दृढ़ता लाना, वो प्रत्याख्यान कहलाता है। अच्छा। भविष्य संबंधी जो होता है ना, कि क्योंकि जाने अनजाने जब तक हम प्रवृत्ति रूप व्यवहार करेंगे, मुनियों का भी जब तक प्रवृत्ति रूप व्यवहार रहेगा तब भी कुछ जान करके या कुछ अनजाने में गलतियां होती रहती हैं। तो कुछ गलतियां जानने में आ जाती हैं, कुछ नहीं भी आती हैं। तो जानने में आ जाती हैं उनका तो हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं, और मतलब लेकिन आगे हम ऐसी गलती ना करें, इस प्रकार का जो संकल्प करना है वो प्रत्याख्यान करते हैं। प्रायश्चित होता है उन सब के लिए जो हमें जानने में आ गए हैं, जिनका हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, उनके लिए फिर हम जो उपाय करते हैं वो प्रायश्चित में आ जाते हैं, है ना? चलो ठीक है, हो गया, यहीं तक आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है नहीं तो फिर जिन्वानी को पूछा। ठीक है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देतु दो। जिन्वानी भारती तो जपू दिन जो तेरी शरण गए तो पावे।